नमस्कार, मार्तन टीवी में आपका स्वागत है। साथ ही साथ आज मार्तन टीवी में जो हमारा विषय है वो है उत्तर आपका और प्रश्न हमारा। इस संदर्भ में हमने जो हमारे मेहमान हैं वो है डॉक्टर मसूद इकरम। मसूद इकरम संस्थापक हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेलन डॉट एआई कंपनी के। मेलन डॉट एआई कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। ये काफी इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं अपने जीवन में। एक ऐसे उद्यमी के रूप में ये उभरे हैं कि जहां पर इन्होंने एक छोटे-छोटे स्टार्टअप्स को भी एक बहुत बड़ा स्टार्टअप बनाया है, इस तरह का काम कर रहे हैं। आज बेसिकली क्योंकि आज कोविड काल चल रहा है और कोविड की समस्या हमारे सामने आई है, उस बीच चिकित्सालय जो है वो एक तरह से गंभीर मतलब अनुभव का केंद्र बन गया है सबके लिए। डॉक्टर मसूद इकरम से हम आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। उनसे पूछेंगे कि आखिरकार जो आज का जो ये दौर चल रहा है, इससे हम कैसे निकले, कैसे उभरे और साथ ही साथ वैक्सीनेशन पे काफ़ी गहरी नज़र रही है उनकी, तो उस पे भी वो बात करेंगे। तो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं ये देखिए डॉक्टर मसूद जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मसूद जी, आपसे मेरा पहला यही सवाल रहेगा कि आखिर क्या वो कारण रहे हैं कि जो कोविड अभी तक या भारत से समाप्त नहीं होता, जहां तक कि मैं देख पा रहा हूं कि दूसरे देशों में करीबन एक अच्छी जो हमें शुरुआत है, शुरुआती जो वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि वहां पर स्कूल भी खुल रहे हैं, वहां पर लोग भी सड़कों पे जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी अपने घरों में बंद हैं। पहली बात तो नमस्ते दीपक जी और थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। ऐसे मौके में ऐसा डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था, तो मुझे भी लगा कि चलो इस बारे में डिस्कस करते हैं कि देखते हैं कैसे जाता है बोल के। हाँ, तो अभी आपका ये जो वेव 2 जो चल रहा है, वेव 2 जो आया है, वेव 2 जो चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा सिचुएशन है, हम सब लोग इसके थ्रू जा रहे हैं। तो आप एक्चुअली अब पैटर्न आप देखेंगे ना, तो यूएस के हिसाब से भी देख लेंगे, तो यूएस में एक बार जून में एक बार एक वेव आया था, फिर अगस्त में उनका एक सेकेंड वेव आया था। अभी जनवरी में हाल ही जब उनका जब इलेक्शन हो रहा था, तो इवन दे हैड वन थर्ड वेव। उनका जो थर्ड वेव में 3 लाख के करीब लोग पर डे एक्टिव हो जा रहे थे वहाँ पे। तो देयर इज अ पैटर्न, आता है जाता है तो होता है। तो हम लोगों के अंदर एक ऐसा एक ये आ गया था कि अभी कोविड तो चला गया, अभी कोविड तो आने वाला है नहीं, तो हम लोग इसको बहुत आराम से ले लिए थे, बहुत लाइट से ले लिए थे। वैक्सीनेशन अवेलेबल थी तो हम लोग वैक्सीन का फ़ायदा भी नहीं उठा रहे थे। तो अभी ये वेव 2 जो आ गया है, तो अभी ये वेव 2 अभी आके 2000 पेशेंट्स पर डे के रेट में जा रहा है। तो अभी 2000 में रुक जाएगा या फिर ये 5000 तक जाएगा या फिर 2000 से नीचे जाएगा, और कभी ना कभी वेव 3 भी आ पाएगा। तो हमें इसका कोई अंदाज़ा है नहीं, पर अभी जो सिचुएशन जो है वो भी सही नहीं है। इसके हिसाब से हमें इस पर और फिक्र करने की जरूरत बात तो है। लेकिन मसूद जी, जो समस्या हमारे सामने उत्पन्न हुई है, देखिए लहर 3 भी आने के संकेत मिल रहे हैं और जो एक दूसरी लहर है उसमें हम काफी सारी दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये कहाँ हमसे कोई मतलब एक कोताही हुई कि जो जनवरी फेब का महीना या मार्च का महीना काफी अच्छा रहा हमारे सामने। हमें लग रहा था कि शायद जो जो कोविड काल है ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है भारत से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अप्रैल आते आते इसने अपना रुख बड़ा तेज किया और ये ग्राफ बढ़ता ही गया। आखिरकार लोगों को जो अभी जो भारत सरकार की ओर से रुझान आ रहा है कि वैक्सीनेशन करवा लीजिए, और कहीं ना कहीं हमें काफी सारी दिक्कतें भी आ रही हैं वैक्सीन लगा के भी। तो इसमें आप क्या अपनी राय देते हैं, क्या हमें करना चाहिए और किस तरह से हमें बचाव चाहिए? और मैं जानना चाहूंगा कि मेलन डॉट एआई बेसिकली एक टेक्नोक्रेट कंपनी है और प्लस आप काफी सारे काम कर रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, तो उस पर आपका क्या जोर रहेगा कि किस तरह से हम अपना जो हमारा ये संकट है इससे हम उभरे? ठीक है, तो आपका तो सवाल में 3 जवाब है। एक तो पहला तो वेव 2 वेव 3 तो आने वाला ही था, ऐसा नहीं है कि वेव 2 वेव 3 नहीं आ सकता था। हम लोग उसको आने का अंदाज़ा नहीं कर पा रहे थे कि कब आ सकता है, कहाँ आ सकता है, क्यों आ सकता है। अभी इलेक्शन चल रहे थे, खुद कुछ चल रहे थे, तो बिकॉज ऑफ दिस ये एक्टिवेट हो चुका होगा तो आ गया होगा। वेव 2 जो था वो मोस्टली यूके से आया हुआ है, तो यूके का हिसाब से अभी इंडिया में आ गया तो इंडिया में फैल रहा है। वेव 3 की भी बात चल रही है, जैसा आपने भी अभी मेंशन किया कि वो वेस्ट बंगाल में वेव 3 चल रहा है बोल के, तो वो भी आने का है, कब आ सकता है, क्या आ सकता है, नहीं मालूम। हमें कभी भी ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए कि कोविड आ गया है, कोविड चला जाएगा, कोविड होगा नहीं, चला जाएगा। ऐसा तो होने वाला है नहीं। जब तक एटलीस्ट अ गुड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज नॉट गेटिंग वैक्सीनेटेड, ये होना बहुत मुश्किल है। तब तक के लिए हम लोगों को डेफिनेटली इसका मतलब प्रिवेंशन करना ही पड़ेगा। हम लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग, वही हमारा बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। बात ये है। दूसरी बात क्या है कि आपने पूछा कि हमने क्या किया है कोविड के हिसाब से बोलते हैं। हमने last 1.5 years we have done a lot of work in COVID, my team, my ground work सब मिला के। एक तो पहले हमने किया कि फेशियल रिकग्नाइजेशन को एक्टिवेट कर दिया, बिकॉज
फिंगर बायोमेट्रिक इज बैंड इन इंडिया। तो फिंगर बायोमेट्रिक से क्या हो जाता है कि सारे लोग एक ही जगह में जाके वो अपना फिंगर रख रहे हैं, तो इट बिकम्स एन हॉटस्पॉट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, तो वहीं से स्प्रेड हो जाता है। तो हमने फेस रिकग्निशन ऑन कर दिया, हम लोगों ने अपने कैमराज बना के दे दिए कि यूज दिस कैमराज, आपका फेस रिकग्निशन हो जाएगा, अटेंडेंस कैप्चर हो जाएगा। या फिर कहीं एपीआई दे दिए कि कोई और उसको ले लिए, लेके उसको अपना यूज कर लिए, तो ये हो गया था। ये एक पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 हमने एक ऐसा भी एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया था, कोविड के टाइम पे बना के रखा हुआ है। कोविड के टाइम में इसका फायदा होता है, आपने ये पल्स ऑक्सीमीटर तो सुना ही होगा, जिसमें हम ऑक्सीजन सैचुरेशन जो हम चेक करते हैं। आपने वो क्लिप देखा होगा जो चाइना से आता है, हम उसको क्लिप कर लेते हैं जी बिल्कुल, वो आपका सैचुरेशन, हाँ, तो उसको वो बोलता है आपका सैचुरेशन कितना है। तो सर्टिफिकेशन तो होता नहीं है, हम उसी को मान के हम लोग चल रहे थे। वो क्लिप में एक डिसएडवांटेज होता था कि एक बार आप क्लिप यूज करते हैं एक आदमी को, तो उसको दोबारा आप स्टरलाइज नहीं कर पाते हैं, तो 2 लोगों को आप यूज नहीं कर पाते, तो वो प्रॉब्लम चल रहा था। तो हाँ, जहाँ भी आप मार्केट में जाते हैं तो सबसे टेम्परेचर चेक करते हैं, पर हम किसी का पल्स ऑक्सीमीटर चेक नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए हम लोगों ने एक सिंगल साइड सेंसर एक डिवाइस बना दिया था, उसका नाम था माई वाइटल्स बोल के। तो इट्स अ पब्लिक डिवाइस, कहीं भी आप उसको फिक्स कर दीजिएगा। व्हेन यू क्रॉसिंग, आपको जस्ट उसका अपना हाथ रखना होता है, हाथ रखने से वो आपका पल्स ऑक्सीमीटर भी चेक करेगा, आपका टेम्परेचर भी चेक कर लेगा और आपका हार्ट रेट भी चेक कर लेगा, पूरा मिला के एक डिस्प्ले में दिखा देगा। और आप जब हाथ ऊपर उठा देंगे तो अल्ट्रा वायलेट के थ्रू वो पर्टिकुलर जगह को स्टरलाइज कर देगा। तो ऑटोमेटिक स्टरलाइजेशन प्रोसेस भी उसमें था। तो हो जाने के बाद में आप इजीली निकाल के आप उसको लेके जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमने बना के वहाँ पे रखा हुआ था। इसका माई वाइटल्स बोल के, मतलब वी आर एबल टू डू दिस 2 थिंग्स इनटू द मार्केट। तो ये होगी आपकी दूसरी सवाल। तीसरी सवाल आपकी थी आपकी वैक्सीनेशन के लेके, जो तीसरी सवाल हो गई थी, क्या वर्कर्स चले गए थे। और उसके बाद जब वैक्सीन आ गया था, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था, वैक्सीन दिया था सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को और डॉक्टर्स को। तो पहले तो 100% हम लोगों ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था सारे डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को। अभी वेव 2 आ गया। नाउ यू कैन सी द पैटर्न, वी आर नॉट हियरिंग मच अबाउट हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स लूजिंग देयर लाइव्स। व्हाई इट इज नाउ, व्हाई नॉट बिफोर। तो पहले हुआ था तो अब क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि वैक्सीन कुछ तो काम कर रहा है, कहीं तो काम कर रहा है। चलो हमें तो नहीं पता कि ये कितना परसेंटेज में काम कर रहा है, इतना तो पता है कि ये काम कर रहा है। आप थोड़ी देर पहले खुद बोल दिए थे कि थोड़े कंट्रीज इवन बाहर आ चुके हैं अपने कोविड सिचुएशन, विच इज एक्चुअली इजराइल इज वन कंट्री व्हिच इज कम आउट ऑफ कोविड। तो उनका मंत्र क्या था, उन्होंने 60% ऑफ देयर पॉपुलेशन को कोविड वैक्सीन दिए हुए थे, 60% ऑफ द पॉपुलेशन। अभी सिचुएशन क्या हो रहा है कोविड में, ठीक है, आपका जो पीक है वेव 1 से लेके वेव 2 का जो आपका जो पीक है 10 टाइम्स ज़्यादा ग्रो हो चुका है। और वेव 1 में आपका 1000 पर डे एक्टिवेशन पॉजिटिव आ रहा था, 3000 पॉजिटिव आ रहे हैं। ये चेन को ब्रेक करना चाहिए। बिकॉज क्यों ब्रेक करना चाहिए, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो होते हैं इतने ज़्यादा पॉजिटिव पर डे संभाल नहीं पाते हैं। तो हाउ डू यू स्टॉप दैट, हाउ डू यू मेक श्योर दैट मोर एंड मोर पीपल आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ बेड्स एंड थिंग। हमें थोड़ा एहतियाती से देखना पड़ेगा कि वी डोंट स्प्रेड इट टू अदर्स। नाइट कर्फ्यूज को फॉलो कीजिएगा, वीकेंड्स को फॉलो कीजिएगा, अनवांटेड गोइंग आउट शुड फॉलो इट अप। ऐसा करना है कि चेन को ब्रेक करना है और थोड़ा रिलैक्सेशन देना है हेल्थ केयर वर्कर्स को कि टू ब्रीथ, अगर कल आ भी रहा है तो दे कैन टेक केयर ऑफ इट एंड टेक इट फॉरवर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने विचार हमारे सामने रखे। ये थे डॉक्टर मसूद अकरम। मैं एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दूं कि डॉक्टर मसूद अकरम फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं Melon.ai के। AI जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ केयर के लिए काम करती है, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए काम करती है। इनसे हमारी जो आज बात हुई है वो वैक्सीन को लेकर हुई है और वैक्सीन के संदर्भ में बात हुई। तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन जो लगाना है वो अनिवार्य है और वैक्सीन के सिवा और कोई हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक 60 से लेकर 70% की आबादी भारत की जो है वो वैक्सीनेट नहीं हो जाती, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि लहर रुक जाएगी या फिर तीसरी लहर नहीं आएगी। उन्होंने उदाहरण दिया कि देखिए इजराइल में भी 60 से 70% की जब वैक्सीनेशन उन्होंने पूरी करी थी, तब जाके वहां पर उन्होंने उनको सुविधाएं दी कि आप मास्क पब्लिक प्लेस पे ना पहने या फिर स्कूल भी ओपन कर दिए। तो इसी तरह से न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी तरह कदम उठाए। लेकिन भारत की पॉपुलेशन को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए, यहाँ का जो वैक्सीनेशन जो अभियान है उसको उन्होंने उस पर बल देने की बात की। और उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीनेशन 60 से 70% लोगों को नहीं लगती, तब
तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हम इसे कहाँ तक रोक पाएँगे। तो ये उनके विचार थे और मैं आपसे आपसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस पे ध्यान केंद्रित करें। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है तो वैक्सीनेशन केंद्रों पे जाइए, आप संपर्क कीजिए और वैक्सीन करवा लीजिए और उससे आप सुरक्षित भी रहेंगे। और साथ-साथ जो भी कुछ खामियाँ इसमें रहती हैं, 1 या 2 दिन तक वो परेशानी रहती है, लेकिन वो परेशानी सबके लिए है। लेकिन आप अपने जीवन बड़ा अनमोल है, ईश्वर ने दिया हुआ है, तो इसे आप सुरक्षित रखने का प्रयास करें। आप अपने परिवार की सुरक्षा आपके वैक्सीन से है और घर वालों की वैक्सीन से। अब तो 18 साल के ऊपर के भी वैक्सीन लोग लगा सकते हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि वो जाइए, वो सेंटर में जाइए और वैक्सीन लगा लीजिए। डॉक्टर मसूद अकरम साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया। हम निस्संदेह आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय को लेकर और साथ-साथ बने रहिए, उसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद।